खिलाऊंगी अपनी अम्मी को। तब बड़ा दिन है आज, कितने दिनों से हमने इंतजार किया इस दिन का। पर ये तुम भी खाओगी, देखो इतने दिनों से इंतजार था ना इस दिन का। हम नौकर अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ कनाडा में हम अपना काम खुद करते हैं क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते। हाँ लेकिन आंटी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं इन सारे कामों के लिए यूज्ड टू नहीं हूँ। बेटा यूज्ड टू नहीं है तो कोई बात नहीं, सीख लो। इनफैक्ट अपनी भाभी से मदद ले लो, वो सिखा देंगी तुम्हें। आंटी ईमान ये सारी हरकतें इसीलिए करती है क्योंकि वो मिडिल क्लास है। इनफैक्ट उसने अपने घर में कभी नौकरों की शक्ल तक नहीं देखी। ईमान देखो, तुम किसी भी तरह उन्नज़ा आंटी तक ये बात पहुंचा दो कि मैं उनके बेटे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ताकि वो खुद ही मॉम को मना करती और मुझ तक बात ना पहुंचे। लेकिन माँ ये देखो, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इतना तो फेवर कर ही सकती हो। तेरी राह में रुलते फिरती रमशा की कॉल आई थी नजमा। अच्छा, क्या कह रही थी? अरे खफा हो रही थी, कह रही थी कि आप डायरेक्ट क्यों कराची चली गई, मेरे पास क्यों नहीं आई। तो मैंने कहा कि भाई 2-4 दिन में नजमा के पास रुकूंगी, उसके बाद तुम्हारे पास ही तो आना है। क्यों भाई 2-4 दिन क्यों, कम से कम 1 हफ्ता रुकोगी, तब तक रमीज भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। अरे आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है खुदा का, पहले से बेहतर हूँ। चलो अच्छा। नजमा वहाँ नजर नहीं आ रही, बहुत देर से, कहाँ है? वो दरअसल अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है। मैं तो समझी थी वो हमारे साथ लंच पर चलेगी। एक्चुअली मुझे बताना याद ही नहीं रहा उसको। ओह, वैसे भी आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बड़ों की कंपनी को अच्छा नहीं समझते। चलो हम खुद ही चले जाएंगे। हाँ ना, हमारा प्लान है हम खुद जाएंगे, और तुम शॉपिंग की बिल्कुल फिक्र ना करो, शॉपिंग तुम्हारी हो जाएगी। अच्छा, अरे ईमान तुम भी हमारे साथ चलो ना लंच पे। जी ठीक है आंटी, चल रही हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम निकलते हैं। नजमा आयरन बोर्ड कहाँ है? मुझे अपने कपड़े आयरन करने हैं। अरे तुम क्यों करोगी, आपदा कर देती है ना। अरे आपदा तो 2 घंटे की छुट्टी पे घर गई है। तो कोई बात नहीं, ईमान कर देगी प्रेस। अरे कैसी बातें करती हो, बुरा लगेगा, मैं खुद कर लूंगी। आंटी कोई मसले वाली बात नहीं है, आप मुझे दे दीजिएगा, मैं कर दूंगी। श्योर? जी। अच्छा मेरे कमरे में हैं कपड़े, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें माँ को रुकना चाहिए था। आपके सामने मैंने उसे कहा तो था, आपको पता है वो अपनी मर्जी करती है। हो सकता है उन्नेज़ा को ये बात बुरी लगे। नहीं अम्मा, उन्नेज़ा ऐसा नहीं सोचती, आपने देखा नहीं, उसे तो परवाह भी नहीं थी। हाँ अलबत्ता कोई दूसरा उसका दिल बुरा ना कर दे तो। जूस तो कम इन। उन्नज़ा आंटी आपके कपड़े। थैंक यू सो मच बेटा। इतना फॉर्मल क्यों हो रही हैं? ये तो बहुत छोटा सा काम था। आपको कोई भी काम हो आप बिना झिझक मुझे कह सकती हैं। ईमान तुम बहुत स्वीट और केयरिंग हो, मैंने नोटिस किया है कि तुम बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखती हो। फखर बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला। नहीं आंटी, खुशकिस्मत तो मैं हूँ। फखर और सब घर वालों की मोहब्बत जो मेरे हिस्से में आई है। तुम डिजर्व करती हो। एक बात कहूँ? जी। तुम जैसी हो ना, हमेशा ऐसे ही रहना। आप रेडी हो जाए, आंटी मेरे ख्याल से वेट करेंगी। हाँ मैं रेडी हो जाती हूँ। तुम चल रही हो ना हमारे साथ? जी मैं चल रही हूँ। तो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए? ईमान जी बेटा क्या बात है?
मुझसे कुछ कहना चाहती हो? जी आंटी, एक बात तो करनी थी, लेकिन पता नहीं आपको बुरा ना लगे। देखो ईमान, तुम कोई भी बात मुझसे खुल के और बड़े आराम से कह सकती हो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। कहो, खुलकर कहो। आंटी, बात दरअसल ये थी कि देखिए, शादी दो लोगों के दरमियान एक बहुत ही बड़ा और सेंसिटिव रिश्ता होता है। 2-4 दिन नहीं, बल्कि उन्हें पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी होती है। ऐसे में अगर किसी एक की भी रजामंदी शामिल ना हो तो कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर रिश्ता दिल से कबूल ना किया जाए ना, तो वो एक बोझ बन जाता है। मगर तुम यकीन करो, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी रजामंदी है जब भी मैं यहाँ हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि महा भी रमीज से शादी करना चाहती है। आंटी देखें, प्लीज ये बात घर में किसी से मत कहिएगा। महा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर करती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप खुद इनकार कर दें तो। महा बहुत अपसेट है आंटी, वो बहुत परेशान है इस वजह से। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ये अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ये बात बता दी। अब मैं देखती हूँ कि इस मसले को कैसे हैंडल करना है। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। खुश रहो। आप रेडी हो जाए। हाँ हाँ, मैं तैयार हो रही हूँ, तुम भी जाओ, रेडी हो जाओ। जी थैंक यू। ईमान, जी आंटी। नैजा के कपड़े इस्त्री कर दिए? जी कर दिए, बस उन्हीं को देकर आ रही हूँ। अच्छा, तुम घर पे ही रुको। अम्मा अकेली हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। किसी को तो घर पे रुकना चाहिए ना, और फिर रात का डिनर का भी अरेंज करना है। जी, जैसा मुनासिब समझे। नजमा, यहाँ इतनी वैरायटी है कि मुझे डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं महा को साथ लाना चाह रही थी। उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। अगर वो हमारे साथ आती ना तो बहुत अच्छी शॉपिंग करवाती। अरे नजमा, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमारी पसंद नापसंद से उनको कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपना कंफर्ट लेवल चाहिए बस। महा बहुत केयरिंग है, बस थोड़ी मूडी है। एक्चुअली हमने उसे इतने लाड प्यार से पाला है ना कि अभी उसमें थोड़ा बचपना भी है। देखो नजमा, रमीज बहुत मैच्योर और धीमे मिजाज का मालिक है। हालांकि उसने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली, किसी बात के लिए मना नहीं किया। मगर यहाँ आने से पहले मैंने अपनी अच्छी तरह तसल्ली कर ली थी कि उसे इस रिश्ते पर कोई इतराज तो नहीं। नजमा, अब वो दौर नहीं रहा जब हम अपनी मर्जी बच्चों पर मुसल्लत किया करते थे। ये नए दौर के बच्चे अपनी मर्जी करते हैं, और देखो जिंदगी तो इन्होंने गुजारनी है ना। हम इन पर जबरदस्ती करके क्या करेंगे, ये बताओ? कोई फायदा नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वहां से बात कर लेनी चाहिए थी। नैजा, ऐसी कोई बात नहीं है। भला महा को क्या एतराज हो सकता है? और उसे तो ये पता भी है कि तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। इसलिए वो इतना ऑड बिहेव कर रही है। ये नहीं, तुम गलत समझ रही हो। महा को भला क्या एतराज होगा? नजमा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसी एरा में रह रही हो जहाँ बच्चों को सिर्फ जिम्मेदारी समझते हैं। अरे हमें बच्चों का दोस्त बनना चाहिए ताकि वो अपनी हर बात जो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं ना, वो हमसे करें। अगर तुम उसके इतनी करीब होती ना तो ये बात वो तुम्हें बताती, ईमान को ना बताती।
क्या ये तुम्हें ईमान ने कहा है? हाँ, मुझे ईमान ने बताया और मैंने एक फैसला किया। अब मैं कोई ऐसी बात शुरू नहीं करूंगी जिसमें मेरे बच्चों की मर्जी शामिल हो। और एक बात और, आज शाम की फ्लाइट से मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ रमशा के पास। तो आप ये कह रहे हैं कि ईमान को कोई तंग कर रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? मॉम, डैड, दादी, मैं, या फिर आप? महा ऑब्वियसली कोई भी नहीं। हम सब एक फैमिली है और ईमान इस फैमिली का हिस्सा है। हम में से कोई भी उसको क्यों तंग करेगा भला? फिर तो आई थिंक हमारे घर में ना कोई जिन है जिनका मेन टारगेट है ईमान को तंग करना, ताकि ईमान हमारे घर से चली जाए, है ना? फकर भाई, आपने एक बार सोचिए, आपको बात पता है कि आज से पहले हमारे घर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी हम में से मेरी मॉम, डैड या आपकी कोई चीज चोरी नहीं हुई। अलबत्ता ईमान के हाथों से कई बार नुकसान हो चुका। देखो, इंसान से छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है ना। Exactly, my point is this. देखिए, हर किसी से गलती होती है और ईमान से भी हुई है, लेकिन वो अपनी गलती एडमिट करने से ना डर रही है। इनफैक्ट वो ये सारी उल्टी सीधी बातें करके ये प्रूव करना चाहती है कि उसे कोई और परेशान कर रहा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ईमान ने अपने कपड़े खुद खराब किए? हाँ, तो और कौन करेगा? उसने मुझे अपनी ज्वेलरी देनी थी, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसकी ज्वेलरी गायब हो गई। आई थिंक ये उसी झूठ को छुपाने के लिए ना ये सारे ड्रामे कर रही है और कुछ नहीं। और ताकि आपकी सिंपैथी मिल जाए और आपके सामने वो इनोसेंट बनी जाए। आप बैठे, मैं चाय बना कर लाती। ठीक है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों इस घर की खुशियों के पीछे पड़ी हो हाथ धो के? मैं इस दिन के लिए तुम्हें बहू बनाकर लाई थी कि तुम इस घर का सुकून बर्बाद कर दो। क्या बात है नजमा, इतने गुस्से में क्यों हो? अम्मा, ये आप अपनी इस लाडली बहू से पूछे। ईमान, क्या हुआ है? बोलो, क्या किया ईमान ने? तो वो बताओ ना अम्मा को, क्या कहा था तुमने उनाइजा को माँ के बारे में? दादू, मैंने... क्या बात है ईमान, बोलो बेटा। ये क्या बोलेगी? मैं आपको बताती हूँ। इसने उनाइजा से कहा है कि माहा रमी से शादी नहीं करना चाहती, वो किसी दूसरे लड़के को पसंद करती है और हम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या? अगर ऐसी तो कोई बात नहीं है, माहा से हम कभी जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर उसे कोई लड़का पसंद है तो वो हमें बता सकती है। दादू, आंटी, माँ ने मुझे खुद बताया था ये सब। झूठ मत बोलो। माहा हमसे अपने दिल की बात छुपाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रही हूँ आंटी। आंटी, मेरा यकीन करें, माँ ने मुझसे खुद कहा था कि मैं उनैजा आंटी को ये सब बताऊं ताकि वो खुद इस रिश्ते से इनकार कर दे। ईमान, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। अगर माहा ने तुमसे कुछ कहा था तुम हमें बताती, और तुमने ये बात जाके उनैजा को कह दी। ये नहीं सोचा कि उसके सामने हमारे घर की क्या इज्जत रह गई। सारे खानदान में अगर ये बात फैल गई तो माहा के मुतालिक क्या सोचेंगे लोग। तुम मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया था। माहा ने तुम्हारे भाई के रिश्ते से इनकार किया था ना, खूब बदला लिया तुमने अपनी माँ और भाई की बेइज्जती का। आंटी, ऐसा हरगिज नहीं है, मैंने तो ऐसा हरगिज नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। मैं सिर्फ माँ की मदद करना चाहती थी, मेरी दोस्त है वो। दोस्त? तुम जैसी दोस्त से तो 1000 दुश्मन बेहतर हैं। अम्मा, मैं आपको कहती थी ना, मगर आप नहीं मानती थी। अब देखिए, इसका हसद खुल के सामने आ गया। ऐसे मदद करते ईमान, ऐसे मदद नहीं की जाती। दादू, मैं... अगर तुम इस घर की इतनी खैरखवाह थी तो तुम हमसे बात करती, उनैजा से नहीं।
नजमा, उन्नेजा को चले जाने दो, उसके सामने कोई झगड़ा मत करना। वो तो जा रही है अम्मा, मगर मैं इसे भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज फखर आ जाए मैं उससे दो टोक बात करूंगी। मैं ऐसे खुले दुश्मन को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि महा को कोई और पसंद है, इसलिए वो रमीज से शादी नहीं करना चाहती? जी फखर, माँ ने मुझे यही बताया था, है ना? कमॉन, कैसी बातें कर रही हो? I mean, तुमने खुद अपने दिमाग में ये सोच लिया कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। कब की मैंने तुमसे ये सारी बातें? महा, क्या हो गया तुम्हें? तुमने मुझे खुद ही तो कहा था कि तुम शादी नहीं करना चाहती हो, क्योंकि हाँ, ये कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं किसी और को लाइक करती हूँ। I mean, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले खुद बताती ना, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी फैमिली के लिए मेरी खुशी से ज्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है। हाँ महा, लेकिन तुमने उस वक्त तो कुछ और बात की थी ना, याद करो, मैंने तुम्हें समझाया। तुम्हें क्या जरूरत है उन्नेजा आंटी से खुद बात करने की? अगर महा ने तुमसे कुछ कहा भी था या तुम्हें कुछ समझ भी आया था तो मुझसे कहती, अम्मी से कहती, हम खुद उन्नेजा आंटी को टाल देते। भला हम पागल थोड़ी है कि इसकी जबरदस्ती शादी कर देते कहीं पर। हमसे बढ़कर इसकी खुशी किसको अजीज होगी? फखर, तुम शायद अभी भी नहीं समझे। तुम्हारी बीवी ने ये सब कुछ महा की खुशी के लिए नहीं किया, बल्कि इससे बदला लेने के लिए किया, क्योंकि इसके भाई के रिश्ते से इनकार जो कर दिया था। ये भला मेरी बेटी की शादी किसी अच्छी जगह कहाँ होने देगी? आंटी नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं। मैं तो इसकी मदद करना बस बस, रहने दो। आंटी, मुझे अंदाजा नहीं, अगर मुझे नहीं पता। मैं ईमान, बस कर दो। महा, कम ऑन प्लीज। फखर, हाँ भाई, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। टीपू तंग नहीं करना है वहां जाकर। अच्छा, सब झूले झूलेंगे। सुना तुमने? अम्मी, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? पता नहीं बेटा, मेरा दिल बोझल बोझल सा हो रहा है। दानियाल को मिस कर रही हैं? क्या कह रहे हैं? भला क्यों मिस करेंगी खाला? अरे मजे कर रहे हैं, सिंगापुर में है वो। फिक्र की बात तो होती है ना बेटा, पहली बार इतनी दूर गया है मुझसे। अरे अम्मी, क्यों खामखा फिक्र कर रही हैं? वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है। आप उससे फोन कर लेना, बात करेंगी, तसल्ली हो जाएगी। चले भी, पहले इतनी देर हो चुकी है। हाँ हाँ बस। टीपू जिद कर रहा था प्लेलैंड जाने के लिए, कह रहा था कि चाचू की गाड़ी पर जाएगा। तो अम्मी, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आप हमारा इंतजार मत कीजिएगा, ठीक है? फैसल आप भी जाएं। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ बेटा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखना, आमीन। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे ना तुम्हें इस सारे मामले में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए था। एक तो घर वालों के सामने मुझे इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया, और ऊपर से तुम कंप्लेन और ब्लेम भी मुझ पे ही कर रही हो। वाओ यार, पोजीशन तो मेरी मुतासिर हुई है माँ।
तुमसे दोस्ती निभाने के चक्कर में अगर अल्लाह ना करे मेरा घर टूट जाता तो तुमने एक बार भी मेरा नहीं सोचा? तेरी राह में रुलते फिरती ईमान से मुझे इस बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं तो उसको बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की समझता था। मैंने अब तक उसकी हर बात इसलिए बर्दाश्त की कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। तुमने महा से पूछा कि असल बात क्या है? जी, महा ने तो सबके सामने कबूल किया है कि उसने ये बात ईमान से की थी। मुकर तो ईमान रही है। गलती तो ईमान की है ना, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल ये खबर पूरे खानदान में फैल जाएगी। बदनाम तो हमारी बेटी होगी ना। दोस्ती की आड़ में अच्छी दुश्मनी निभाई है। अब तुम क्या सोच रहे हो? तुम अभी भी कोई डिसीजन नहीं लोगे? कैसा डिसीजन? भाई, ईमान इस मोहब्बत और इज्जत के काबिल ही नहीं थी जो तुम्हारी बदौलत उसे मिली है। तुम उसे उसके घर भेज दो ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? नजमा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ईमान फखर की बीवी है और इतनी छोटी सी बात पे तुम अपने बेटे का घर खराब करना चाहती हो? इतनी सी बात? बख्तियार, कोई भी माँ अपने बेटे का घर खराब नहीं करना चाहती, लेकिन हर बात की एक हद होती है। मैंने सिर्फ फखर की खुशी के लिए उस लड़की को कबूल किया था, वरना आप अच्छी तरह जानते हैं वो लड़की मेरा इंतखाब नहीं थी। और इसके बावजूद तुम इस घर में उसको अपनी बहू बनाकर लाई थी। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, मगर गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना। अगर ईमान इस घर में रहेगी ना तो इस घर में कभी सुकून नहीं रहेगा, और मैं यहाँ ईमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस। फाइनली ईमान नाम का कांटा जिंदगी से निकल जाएगा। इस दिन का मैंने बहुत इंतजार किया और इतनी एफर्ट्स भी तो किए। फखर, मेरी बात सुने। आप जानते हैं मैंने इस घर का कभी बुरा नहीं चाहा। हाँ, मुझसे गलती जरूर हुई है कि मुझे खुद बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं सिर्फ वहां की मदद करने की कोशिश कर रही थी। तुम वही मान रही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। बदल गई हो तुम। वो ईमान जिसे मैंने अपनी जिंदगी में शामिल किया था ना, वो खलूस और प्यार की मिट्टी से बनी थी। झूठ और फरेब नाम की वो चीज तो थी नहीं उसके अंदर। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए ईमान, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। हर जगह तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, तुम्हें सपोर्ट किया, और तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझसे झूठ बोले। कभी झूठ नहीं बोला आपसे। मान बस कर दो, फिर से झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। मान, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम चाह क्या रही हो। अब तो ये पोजीशन होगी कि मैं अपने घर वालों के सामने तुम्हें डिफेंड भी नहीं कर पा रहा। अनफॉर्चुनेटली ये मकाम भी तुमने खुद खोया अपना। मम्मी चाहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं ईमान। ईमान, ईमान, ठीक हो तुम? ईमान, 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 क्या हुआ? ईमान, 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 आंखें खोलो। ईमान, ठीक हो? ईमान, हॉस्पिटल चलो। ईमान, चलो उठो, 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 थोड़ी हिम्मत करो, चलो।
ध्यान से ईमान, हुआ क्या है अचानक से? हॉस्पिटल जाके देखते हैं। ध्यान से खैरियत बेटा, क्या हुआ है ईमान को? पता नहीं, अबू बेहोश हो गई थी। अरे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ। नहीं, आप इधर ही रहे, मैं आपको कॉल कर दूंगा। चलो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ध्यान से। शी इज अ गेमर। आई एम श्योर अभी कोई नया ड्रामा कर रही होगी। बेटा ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, उसकी तबीयत खराब है। डैड, आपको क्या लगता है ये सब कुछ सच है? ये सब सिर्फ इसका नया बहाना है ताकि हम सबकी सिंपैथी मिल सके, और कुछ भी नहीं, और हमारा मूड चेंज हो बस। मेरा भी यही ख्याल है। फखर ने इसे 2-4 सुनाई होंगी तो इसने सोचा होगा चलो बेहोशी का ड्रामा कर लूं। क्या हो गया नजमा तुम्हें? कोई वो किसी और की औलाद है, हम भी तो औलाद वाले हैं, हम भी तो बेटी वाले हैं। और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर हम किसी की बेटी के साथ ज्यादती करते हैं, कल को हमारी बेटी के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। ना खैरियत रखे। अम्मी क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? कोई झगड़ा हुआ है? ईमान तो ठीक है ना? अरे अम्मी आप रोना बंद करें प्लीज, मुझे बताएं हुआ क्या है? पता नहीं दानियाल बेटा, मेरा दिल क्यों बेचैन हो रहा है। मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने दवाई ली है? याद नहीं रहा बेटा। अम्मी क्या हो गया आपको? मेरी जाती ही लापरवाही शुरू। इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी ना। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद अकेली हूँ, इसीलिए उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। क्यों? फैसल भाई कहाँ हैं? वो लोग बाहर गए हैं टीपू को घुमाने के लिए। और तुम सुनाओ, कैसे हो? सफर की वजह से थक गए होंगे ना? नहीं अम्मी, कुछ खास नहीं। आप अकेली थी तो आप ईमान को बुला देती, उसके आने से आपका दिल बहल जाता है। न जाने वो कौन से मसलों में घिरी हुई है। शाम से फोन पे फोन किए जा रही हूँ, एक फोन तक नहीं उठाया उसने। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। अम्मी वो बिजी होगी, जैसी फ्री होगी आपको कॉल कर लेगी। आप प्लीज आराम करें और अपनी दवाई तो ले लें। जी कैसी है ईमान? शी इज फाइन। वैसे आपके लिए गुड न्यूज है, शी इज प्रेग्नेंट। क्या? जी, वैसे मैंने इनके कुछ टेस्ट करवाए, जैसे इनकी रिपोर्ट आ जाए तब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वैसे ये खासी वीक है और स्ट्रेस्ड भी। आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा, स्पेशली इनकी डाइट वगैरह का। बाकी कोई परेशानी की बात नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। बस इनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें आप। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। जी करने की बात सुनो। रिलैक्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मगर मैंने कहा है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ परेशान। वैसे देखा जाए ना महा, तो गलती तुम्हारी है।
तुम्हें ईमान को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? अगर इस रिश्ते से तुम्हें इनकार था तो तुम मुझे बताती। भला खैरों से अपने दिल की बात कौन शेयर करता है? मैं तो उसे अपना दोस्त समझती थी। मुझे क्या पता था कि वो अपने दिल में मेरे लिए इतनी नफरत रखती है। प्लीज कट इट ऑफ, इनफ इज इनफ। बेटा हमें इस वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि ईमान खैरियत से हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। फखर, ईमान अब ठीक तो है? जी बिल्कुल ठीक है, और देर इसलिए होगी क्योंकि हम लोग मिठाई ले रहे थे। मिठाई? किस खुशी में? पहले आप मुंह तो मीठा करें अपना, फिर बताऊंगा आपको। हम सब यहाँ इतने अपसेट हो रहे हैं और तुम? मॉम, मॉम आप दादी बनने वाली हैं। क्या? है? वाकई? इसका मतलब है दादी? अरे ये ले आप। थैंक यू बेटा। भाई नजमा, जाओ उठकर अपनी बहू को गले लगाओ। हैं? जी। चलो जल्दी से। हाँ मेरा बेटा। अरे वाह, जीता रहे यार, दिल खुश कर दिया तुमने। अरे बेटी, अरे तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। ना गोल्डन चांस मुझसे मिस हो गया। हालांकि उस ईमान से मेरी हमेशा के लिए जान छूट जाती। यहाँ तो उसकी पोजीशन और भी स्ट्रांग हो गई है। और हाँ, अगर वो यहाँ इस घर में रहेगी तो मेरा झूठ भी पकड़ा जाएगा। शिट। सो आई थिंक समहाउ मुझे एक दफा फिर उससे दोस्ती का ड्रामा करना पड़ेगा। सब कितने खुश थे, सबने मुझे और फखर को मुबारकबाद दी, मगर महा, उसे भी तो खुश होना चाहिए था। महा ने जो मेरे साथ किया, मुझे हरगिज़ इसकी तवक्का नहीं थी। कितनी बेवकूफ हूं मैं। उसकी मदद करते करते अपना घर खराब करने जा रही थी, और वो बजाय मेरा साथ देने के सबके सामने मुझे झूठा बनाकर अपनी कही हर बात से मुकर गए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा मेरे साथ कि महा की वजह से मुझे बातें सुननी पड़ी हो। क्या वो वाकई मेरी दोस्त है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहती क्या है। चले आए जी, नाश्ता कर ले, मैंने नाश्ता लगा दिया। क्या लक्ष्मण, तुमने नाश्ता क्यों लगा दिया? वो आपदा का है? उसे मैंने ईमान के कमरे में भेजा। ईमान की तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा वो कमरे में ही नाश्ता कर ले। बहुत अच्छा किया तुमने। एक दूसरे के एहसास से ही घर घर बनता है। आपने देखा फखर कितना खुश है। एक माँ के लिए उसकी औलाद की खुशी सबसे ज्यादा अहम होती है। खुश तो खैर तुम भी हो, असल से सू ज्यादा प्यारा होता है नजमा, और एक माँ होने के नाते ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अल्लाह इस घर की खुशी हमेशा सलामत रखे। आमीन आमीन। चले आए अम्मा। चलो आइए। आए चलो। ईमान, ईमान क्या कर रही हो ये तुम? कपड़े निकाल रही हो आपके, क्या हुआ? चलो चलो, छोड़ो 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 छोड़ो।
कोई काम नहीं करोगी तुम, चलो नाश्ता करो। फखर, आप अब तक नाराज हैं मुझसे? मैं नाराज रह सकता हूँ तुमसे? फखर, आई प्रॉमिस मैं सिर्फ माँ की मदद करना चाहती थी। माँ को या इस घर के किसी भी फर्द को मैं तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। पता नहीं ये सब इतना गलत कैसे हो गया। देखो, जो हो गया सो हो गया ना। मेरा ख्याल है अब तुम इस बात को भूल जाओ। और जहां तक मुझे लगता है इसमें वहां की भी उतनी गलती है जितनी तुम्हारी है। उसे तुम्हें इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। एनीवे, तुम इन सब बातों को भूल जाओ, ठीक है? बैठो। अब जूस पियो। और अब तुम कोई काम नहीं करोगी घर पे, बस अपना ख्याल रखोगी, बस आराम करोगी और खुश रहोगी, जैसे डॉक्टर ने कहा। ये? तुम सच कह रही हो? माशाल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? अपना बहुत ख्याल रखना और किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। तुमने खबर ही ऐसी सुनाई है। चले ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना मेरी बच्ची। ऐ समिया, ऐ कोई है? अल्लाह, ऐ समिया। खाला, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हैं? अरे बेटा, अचानक पैर पे चोट लग गई। शदीद दर्द हो रहा है। ऐ जरा सहारा दे के उठाओ मुझे। आइए आइए, आराम से आराम से। चलिए, मैं आपको कमरे तक ले जाती हूँ। आए, देख के देख के। माँ, बात सुनो। तुमने मुझसे कुछ कहा है? हाँ। तुमने सबके सामने झूठ क्यों बोला? तुमने खुद ही मुझे बताया था ना कि तुम किसी और को पसंद करती हो, इसीलिए तुम ये शादी नहीं करना चाहती। फिर क्यों तुमने सबके सामने झूठ बोल के मुझे मुजरिम बना के कटहरे में खड़ा कर दिया? तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुमसे ये कहा था इन सब में मेरा नाम आगे नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह रिश्ते से इनकार करना तो मैं खुद कर सकती थी ना। कर देती ना महा, खुद इनकार कर देती। मुझे इस सब में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी जब तुम्हें ऐन वक्त पर अपनी बात से पीछे हट जाना था? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उनैजा आंटी को बगैर सच बताए तो उन्हें कन्विंस नहीं कर सकती थी ना। मैंने तुम्हारी मदद की महा, और तुमने मेरा साथ देने के बजाय उल्टा मुझे ही गलत साबित कर दिया। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे ना तुम्हें इस सारे मामले में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए था। एक तो घर वालों के सामने मुझे इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया, और ऊपर से तुम कंप्लेन और ब्लेम भी मुझ पे ही कर रही हो। वाओ यार, पोजीशन तो मेरी मुतासिर हुई है महा। तुमसे दोस्ती निभाने के चक्कर में अगर अल्लाह ना करे मेरा घर टूट जाता तो तुमने एक बार भी मेरा नहीं सोचा। इससे अच्छा तो मैं तुमसे हेल्प मांगती ही ना। काश ऐसा ही होता, और काश मैंने तुम्हारी हेल्प करने से इनकार कर दिया होता, क्योंकि पहली बार तुम्हारी हेल्प करके मैं बहुत पछता रही हूँ माँ।